हेलो एवरीवन। तो आज ये क्वेश्चन हम JEE मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि हमारे पास में ये ब्लॉक है, ये प्लैंक है जिस पर प्लैंकिंग एंगल दिया हुआ है थीटा, और इस पर पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जिससे दो ब्लॉक अटैच हैं, एक M1 और एक M2। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये जो प्लैंक है, ठीक है, ये जो प्लैंक है, ये प्लैंक इस M1 मास वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नीचे कैप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। चलिए, तो यहाँ पे एक M1 मास दिया हुआ है 5 kg और M2 मास दिया हुआ है 3 kg। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे जनरली मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे M1 मास। ठीक है, M1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, नीचे लगा M1G। ठीक है सर, मान गए बात। तो टेंशन भी अटैच है, मतलब कि ये रस्सी से जुड़ा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक लग गया टेंशन फोर्स। ठीक है सर, और इधर की तरफ जो हमारा प्लैंक है वो इस पर फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही हमें निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें फंडा क्लियर है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, और ये न्यूटन में आएगा क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन में आएगा, और चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक करेक्ट होगा। चलिए दूसरे ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसका मास है M2 और नीचे इसमें लगा M2G। मतलब कोई भी ब्लॉक हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो फोर्स बैलेंसिंग हो गई, और क्वेश्चन ने ये भी क्लियर किया हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे तो ये पूरा जो सिस्टम है ये रेस्ट पर है। ठीक है, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन जितना प्लैंकिंग एंगल होता है उतना ही एंगल ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के बाद सेम एंगल बन जाता है। ठीक है, थीटा। और ये वाली बात हम बहुत ही आराम से प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए अभी ये प्रूव करने वाला नहीं हूँ। अगर आपको प्रूफ चाहिए इसका तो उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी प्रूफ की बता दूंगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो mg के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो M1G थीटा के साथ में आ जाएगा cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा M1G sin थीटा। ठीक है, तो ये और ये बैलेंस हो गए क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है और दोनों बॉडीज रेस्ट पर हैं। और यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो T इज इक्वल टू M2G। तो टेंशन की वैल्यू हम यहाँ से बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। M2 की वैल्यू अगर हम रख दें 3 kg तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्लियर है कि जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 10 जी की वैल्यू डाल दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, M2 की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ से लेके 3 kg। ठीक है, चलिए तो टी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अगर इन दोनों को बैलेंस कर दें हम तो यहाँ से टी इज इक्वल टू M1G साइन थीटा। M1 हमें पता है 5 kg, जी हमें पता है, तो यहाँ पे t की वैल्यू अगर हम लिख दें 30 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और M1 की वैल्यू अगर हम लिख दें 5 तो ये हो गया 50, और साथ में साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, 0 से 0 गया तो साइन थीटा की वैल्यू निकल गई 3/5। ठीक है, और ये निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे जब हम इस n निकालने वाले हैं तो n बराबर आएगा M1G cos थीटा। अगर साइन थीटा पता नहीं होगा तो कॉस थीटा पता चलने वाला नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर हमें साइन थीटा पता है 3/5 तो कॉस थीटा क्या हम निकाल सकते हैं, ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसकी हाइपोटेन्यूज होगी 5, तो परपेंडिकुलर अगर 3 होगा तो हमें रटा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 3 है तो बेस होगा 4, और अगर वैसे ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये है तो हमारे पास बेस निकल के आ गया, तो बेस अगर 4 निकल के आ गया तो साइन थीटा कितना होगा उस केस में, साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा हमेशा 4/5 होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, M1 दैट इज़ 5 kg, तो 5 इंटू व्हाट इज़ जी, जी इज़ 10, और व्हाट इज़ कॉस थीटा इज़ 4/5, तो 4/5 पता पड़ा, 5 से 5 कैंसिल, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो जिसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपका आया हो तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके।